परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या है? दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को भाग करो। तो सत्य का वचन को भाग करने से ये परिवर्तन का अर्थ क्या हो जाता है? पौलुस ये बातों को बताता है। अगर हम लोग देखेंगे रोमी पुस्तक 12:2 में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो पौलुस परिवर्तन को वो ये कहता है कि मन की नया होना जरूरी है। तो किस बातों पे, अगर वचन को, सत्य के वचन को दो भाग करेंगे तो किस तरीका का मन नया होगा? क्योंकि पहला चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि यहां पर दो समुदाय है, यहूदी और अन्य जाति। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यवस्था, अनुग्रह, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। और हम लोग भविष्यवाणी को देख रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग रहस्य को देख रहे हैं, भेद को देख रहे हैं, धरती का सेविकाई को देख रहे हैं, स्वर्ग का सेविकाई को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से पहले जब भाग हो जाता है तो जो अन्य जाति है वो जान लेंगे कि हमारे लिए ये विषय सब रखा गया है। पर लोग, जो बातें यहूदी लोगों के लिए रखा गया था, यहूदी लोगों का धरती का सेविकाई उसको फॉलो कर रहे हैं। यहूदी लोगों के लिए रखा गया था जो जो बाचाएं प्रतिज्ञा, उसी को फॉलो कर रहे हैं। भविष्यवाणी को फॉलो कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य के सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं, भविष्यवाणी की सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं, व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह जो अन्य जाति है वो समझ नहीं पाते हैं, वो ये सबको फॉलो कर रहे हैं। तो जिसके कारण मेरे प्रियो आपको समझने की जरूरत है। तो जब हम लोग परिवर्तन का बात आता है, हम लोग बोलते कि पाप से मन फिराओ, पर पाप से मन फिराओ ये स्वर्ग राज्य, पाप से मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है, किंगडम, ये प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई है। पर स्वर्गीय सेविकाई में लिखा गया है कि मन का नवीनीकरण होना चाहिए। तो स्वर्गीय सेविकाई और उसके साथ साथ देखते हैं अन्य जाति के लिए वो है, वो हम लोग अनुग्रह से भरा है, अनुग्रह का सुसमाचार, और वो मिस्ट्री है, वो भेद है। तो ये अन्य जाति के लिए है, ये अन्य जाति के लिए नहीं है। तो अन्य जाति अपने जो बुलाहट है उसको खो दिया है और वो यहूदी लोगों का बुलाहट को अपना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। या तो फिर कई बार अनुग्रह के नाम पे, प्रकाशन के नाम पे दोनों को मिलावटी कर दे रहा है। तो कृपया ये बात को समझिए। आपको मेरा बात हो सके तो असमंजस में या कंफ्यूजन करता होगा। कंफ्यूजन करने का कारण यह है कि आपने जो बातों को पकड़ लिया है वो यहूदी लोगों का बात को पकड़ लिया है। आपने जो भविष्यवाणी, जो चिन्ह चमत्कार को पकड़ लिया है वो यहूदी लोगों का बात को पकड़ लिया, जो यहूदी लोगों से प्रतिज्ञा किया गया था। पर जो अन्य जाति से प्रतिज्ञा किया गया था वो आपने नजरअंदाज किया है, आपने ध्यान नहीं दिया है। तो अन्य जाति के लिए स्वर्गीय सेविकाई है, अनुग्रह का है, अनुग्रह का प्रचार है और भेद का है। तो हम लोग देखते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये स्वर्ग राज्य का नहीं, ये अनुग्रह का है। तो ये दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। ये धरती का सेविकाई, ये स्वर्ग का सेविकाई। तो ये स्वर्ग का सेविकाई पौलुस के जरिए से शुरू हुआ। धरती का सेविकाई जो था वो भविष्यवक्ताएं और जो 12 प्रेरित निकले, उन्हीं से धरती का सेविकाई कंटिन्यू हुआ। पर जो स्वर्ग का सेविकाई वो पौलुस के जरिए से आया, वो अन्य जाति के लिए उपलब्ध हुआ। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परिवर्तन का अर्थ है आप व्यवस्था को मान रहे हो कि अनुग्रह को मान रहे हो, आप भविष्यवाणी का सेविकाई को मान रहे हो कि आप भेद का सेविकाई को मान रहे हो, स्वर्ग राज्य का शिक्षा को मान रहे हो कि अनुग्रह का शिक्षा को मान रहे हो, आप यहूदी लोगों का कल्चर को अपना रहे हो कि जो अनुग्रह है जो अन्य जाति के लिए उसी को मान रहे हो। तो इसी प्रकार से आप धरती का सेविकाई को मान रहे हो कि स्वर्ग का सेविकाई को मान रहे हो, इसी को भाग कर दीजिए। इसलिए पौलुस कहता है मन नया होने की आवश्यकता है। तो आप अन्य जाति हैं,
आप अनुग्रह आपको दिया गया है, आपको भेद दिया गया है, आपको अनुग्रह का प्रचार दिया गया है, आपको अनुग्रह से दिया गया है, जिसके कारण आपको समझने की आवश्यकता है। इसी हिसाब से आप ना व्यवस्था में हो, ना धरती की सेविकाई में हो, ना यहूदी लोगों का कार्य आपके लिए रखा गया है, न भविष्यवाणी की सेविकाई रखा गया है, न स्वर्ग राज्य की सुसमाचार आपके लिए है। तो ये दोनों में अंतर है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल जलंधर गोचाइत को देखिए, क्योंकि मेरे प्रियो, स्वर्ग का जो सेविकाई पौलुस के जरिए से आया वो राप्चर में खत्म होगा, उठाए जाने में खत्म होगा। उसके बिना कोई राप्चर में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सेविकाई पौलुस का शुरू हुआ वो राप्चर में खत्म होगा, क्योंकि यही बात को पौलुस ही प्रचार कर रहा है। तो जिस तरह नूहा के समय में जहाज का बात नूहा प्रचार कर रहा था, जिस तरह मूसा के समय में कनान देश का बात मूसा प्रचार कर रहा था, जिस तरह सुलेमान के समय में मंदिर का बात वो प्रचार कर रहा था, तो पौलुस का जो सेविकाई जो शुरू हुआ है वो राप्चर में खत्म होगा। पर अगर आप राप्चर में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आपके लिए पौलुस आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं राप्चर में शामिल होगा, तो वो राप्चर आखिरी हिस्सा है पौलुस के सेविकाई का। तो इसी हिसाब से हमें भाग करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह जब हम लोग भाग करेंगे तब हमारा मन का नवीनीकरण होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वचन का जहां तहां से उठाते हैं, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये वाचा मेरे लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अन्य जाति के लिए बाइबल में लिखा गया है, केवल प्रेरित पौलुस के जरिए से रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। तो रोमी से फिलमोन तक आप अपने को पा सकते हैं, अन्य जाति अपने को पा सकते हैं। जो यहूदी नहीं है, जो इजरायली नहीं है, तो वो अपने आप को रोमी से फिलमोन का अंदर पा सकता है। उसको छोड़ देने से, रोमी से फिलमोन को छोड़ देने से बाकी कहीं पर अन्य जाति के लिए किसी प्रकार का प्रबंध नहीं है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वाचा अन्य जाति के लिए किया नहीं गया है, वो केवल यहूदी और इजराइल के लिए। इसलिए जबरदस्ती अपने आप को यहूदी लोगों का जो दिया गया है उसी को अडॉप्ट करने का कोशिश ना करे, बल्कि उस जो सच्चाई है उसको ग्रहण कीजिए। इसलिए पौलुस वो स्वर्गराज्य का प्रचार नहीं कर रहा है कि पाप से मन फिराओ, वो कहता है मन की नवीनीकरण करो। क्यों? क्योंकि पौलुस के जरिए से स्वर्ग का सेविकाई आरंभ हुआ, पौलुस के जरिए से अनुग्रह का समय आरंभ हुआ, अनुग्रह का प्रचार आरंभ हुआ, भेद का प्रचार आरंभ हुआ, अन्य जाति के लिए द्वार खोला। तो इसी हिसाब से जो पौलुस के जरिए से जो कार्य शुरू हुआ वो अन्य जाति को वहां पर फिट किया गया है, बाकी अलग जगह पे उस अन्य जाति को फिट नहीं किया गया है। तो अगर आप अन्य जाति है तो मैं आपको उत्साहित करता हूं, थोड़ा समय रुक जाइए, नहीं तो बाद में धोखा में रह जाएंगे। आपका समय जब चला जाएगा, आप जब देखेंगे कि जो लिखा गया है मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, तब देर हो गया होगा। पर समय रहते ही समझिए बात को, और वचन के अनुसार आप अभी पौलुस का समय में चल रहे हैं। पौलुस का सेवा खत्म नहीं हुआ है, पौलुस का सेवा राप्चर में खत्म होगा। तो पौलुस का टाइम पीरियड में आप सब है, इसीलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा मेरा विश्वास है जो प्रभु पौलुस का समझ को खोला वो आपका समझ को अवश्य ही खोलेगा, और तब आप वचन की ओर लौटेंगे, तब आप समझेंगे कि सही में मैं अन्य जाति हूं और मेरे लिए क्या प्रबंध है। मेरा विश्वास वो स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु यीशु के ऊपर है। जैसे वो दमिश्क मार्ग में पौलुस का सोच को बदल डाला, वो आपका सोच को भी बदलेगा, और ये बात आप समझेंगे, और आपका जीवन, आपका जो विचार है वो क्या होगा, वो ही है परिवर्तन। धन्यवाद।